This video is for educational purposes and psychological information only. जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे भी यही लगता था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है। हर बार जब मेरा ट्रेड गलत जाता मैं चार्ट को दोष देता, न्यूज को दोष देता, कभी कभी तो किस्मत को भी। लेकिन एक दिन मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आई। मैं हार इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मार्केट गलत था, मैं हार रहा था क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यह बात सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन जब यह अंदर तक उतरती है तो पूरी सोच बदल देती है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। लेकिन असली खेल स्ट्रैटेजी का नहीं, साइकोलॉजी का है। जब तक आप अपने इमोशंस, डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह, इन सब पर काबू नहीं पाते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। और यही वो पॉइंट है जहां मेरी आंखें खुली। मुझे एहसास हुआ कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। 2. सेल्फ रियलाइजेशन ट्रिगर। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब तुम्हें खुद से ईमानदारी से देना होगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक अच्छा ट्रेड पकड़ा, प्रॉफिट में भी थे, लेकिन एग्जिट नहीं लिया क्योंकि तुम्हें लगा कि थोड़ा और बढ़ेगा, और वही प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल गया? या फिर कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सही एंट्री ली, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लॉस दिखा तुम डर गए और जल्दी एग्जिट कर लिया, और उसके बाद वही ट्रेड तुम्हारे डायरेक्शन में चला गया? अगर यह तुम्हारे साथ हुआ है तो समझ लो कि प्रॉब्लम तुम्हारी नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे डिसीजंस में है। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं। मुझे लगता था कि मैं चार्ट समझता हूं, इंडिकेटर्स समझता हूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद से ही गलत सवाल पूछ रहा था। मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा था जबकि मुझे खुद को समझने की जरूरत थी। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान रियलाइज करता है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, उसके अपने एक्शंस और रिएक्शंस में छुपी है। 3. पेन एम्प्लीफिकेशन। मैं आज भी वो फेज नहीं भूल सकता जब हर चीज सही होने के बाद भी रिजल्ट गलत आता था। चार्ट सही दिखता था, सेटअप परफेक्ट होता था, कॉन्फिडेंस भी होता था, लेकिन एंड में अकाउंट फिर खाली। सैलरी आती थी या कैपिटल ऐड करता था, और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे वो पैसे गायब हो जाते थे। सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द उस कंफ्यूजन का होता है। मैं सही कर क्या रहा हूं? हर लॉस के बाद मैं खुद पर शक करने लगता था शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं, और फिर अगला ट्रेड लेते वक्त एक अजीब सा डर रहता था, कहीं ये भी गलत ना हो जाए। लेकिन उसी के साथ एक लालच भी रहता था, शायद इस बार सब रिकवर हो जाएगा। यही इमोशनल रोलर कोस्टर इंसान को तोड़ देता है। आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहे होते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह साइकिल रुकता नहीं। एक लॉस, फिर रिकवरी की कोशिश, फिर और बड़ा लॉस। मैं भी इसी लूप में फंसा हुआ था जब तक मैंने यह नहीं समझा कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, मेरी सोच और बिहेवियर में है। 4. हिडन ट्रूथ रिवील। फिर एक दिन मुझे वो सच्चाई समझ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मार्केट मुझे हरा रहा है, लेकिन असल में मार्केट तो बस अपना काम कर रहा था। ना उसे मेरी परवाह थी, ना मेरे पैसों से कोई मतलब। सच्चाई यह थी, मैं खुद को हरा रहा था। मेरा हर फैसला इमोशन से ड्रिवन था, कभी डर, कभी लालच, कभी जल्दी पैसा कमाने की बेचैनी। मैंने देखा कि जब भी मैं रूल्स फॉलो करता था रिजल्ट्स थोड़े स्टेबल होते थे, और जैसे ही इमोशंस हावी होते थे सब बिगड़ जाता था। यहीं पर मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में असली गेम प्रेडिक्शन का नहीं, कंट्रोल का है, सेल्फ कंट्रोल का। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और हमेशा रहेगा, लेकिन मेरा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो सकता है अगर मैं उसे डिसिप्लिन में बांध दूं। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखूंगा। और यही हिडन ट्रूथ है जो 90% ट्रेडर्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। प्रॉब्लम मार्केट नहीं, हमारा माइंडसेट है। 5. सिनेमैटिक विजुअलाइजेशन एंट्री। फिर मैंने चीजों को समझने के लिए अपने दिमाग में एक सिंपल विजुअलाइजेशन बनाया, एक छोटी सी कहानी जिसने मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया। इमेजिन करो, 2 लोग हैं, दोनों एक ही दिन ट्रेडिंग शुरू करते हैं, दोनों के पास सेम कैपिटल है, 50,000 रुपए। दोनों ने सेम वीडियोस देखे हैं, सेम स्ट्रैटेजीज सीखी हैं, सेम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। बाहर से देखो तो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से दोनों की सोच पूरी तरह अलग है। पहला इंसान हर ट्रेड को चांस की तरह देखता है,
जैसे कोई जैकपॉट लगने वाला है। दूसरा इंसान हर ट्रेड को प्रोसेस की तरह देखता है, जैसे वो सिर्फ एक स्टेप है, एक लॉन्ग जर्नी का हिस्सा। अब धीरे धीरे डेज गुजरते हैं, चार्ट्स बदलते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन असली फर्क अब दिखने लगता है। पहला इंसान हर मूव पर रिएक्ट करता है, फियर, एक्साइटमेंट, पैनिक, जबकि दूसरा इंसान शांत रहता है क्योंकि उसके पास क्लैरिटी है। इस विजुअलाइजेशन ने मुझे पहली बार यह दिखाया कि फर्क नॉलेज में नहीं, माइंडसेट और अप्रोच में है, और यहीं से मेरी सोच पूरी तरह बदलनी शुरू हुई। 6. कॉन्ट्रास्ट स्टोरी, एवरेज वर्सेस स्मार्ट। अब अगर मैं उस विजुअलाइजेशन को थोड़ा और गहराई से समझाऊं तो असली फर्क यहीं से शुरू होता है। पहला ट्रेडर, जो एवरेज है, हर सिग्नल को मौका समझता है। उसे लगता है जितने ज्यादा ट्रेड्स लेगा उतना ज्यादा कमाएगा। जैसे ही मार्केट थोड़ा उसके खिलाफ जाता है, वो पैनिक में आकर एग्जिट कर देता है, और जैसे ही मार्केट उसके फेवर में जाता है, वो लालच में आकर प्रॉफिट होल्ड करता रहता है। कभी रिवेंज ट्रेडिंग, कभी ओवर ट्रेडिंग। उसका पूरा खेल इमोशंस पर चलता है। दूसरी तरफ स्मार्ट ट्रेडर बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। वो हर ट्रेड लेने से पहले सोचता है, क्या ये मेरे सिस्टम के रूल्स में फिट बैठता है? अगर नहीं तो वो ट्रेड छोड़ देता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा मौका क्यों ना दिखे। वो हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेता है, और उसे पहले से पता होता है कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान होगा। उसे जल्दी अमीर बनने की जल्दी नहीं होती, उसे कंसिस्टेंट रहने की समझ होती है। कुछ समय बाद रिजल्ट साफ दिखने लगता है। एवरेज ट्रेडर इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जबकि स्मार्ट ट्रेडर धीरे धीरे ग्रो करता है। शायद वो ओवरनाइट रिच नहीं बनता, लेकिन वो टिकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। 7. माइक्रो स्टोरी इंजन। मैं तुम्हें अपनी जर्नी का एक छोटा सा फेज बताता हूं, जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना। एक समय ऐसा था जब मैं हर महीने कुछ प्रॉफिट जरूर बना लेता था। मुझे लगता था कि अब मैं समझ गया हूं, अब सब कंट्रोल में है। लेकिन महीने के अंत में जब मैं अपना अकाउंट देखता तो वो लगभग जीरो के आसपास होता था। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रॉफिट आता कहां है और जाता कहां है। फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने हर ट्रेड को लिखना शुरू किया, क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, क्या सोचा था और क्या हुआ। तब मुझे एक पैटर्न दिखा। मैं प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को जल्दी क्लोज कर देता था डर की वजह से, और लॉस वाले ट्रेड्स को होल्ड करता रहता था उम्मीद की वजह से। यानी मैं एग्जैक्टली उल्टा कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था। फिर मैंने सिर्फ एक रूल चेंज किया, नो ट्रेड विदाउट कॉन्फर्मेशन, और प्रॉफिट को सिस्टम के हिसाब से ही बुक करना है। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। 2 से 3 महीने बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं गेस नहीं कर रहा, मैं कंट्रोल में हूं। यही छोटा सा बदलाव मेरी पूरी डायरेक्शन बदल गया। 8. डीप वैल्यू लेयर। अब जब मैंने अपनी गलतियों को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ सरफेस लेवल की नहीं थी, यह अंदर तक जड़ जमा चुकी थी। अगर इसे सही करना है तो इसे 4 हिस्सों में तोड़कर समझना पड़ेगा। क्या है प्रॉब्लम? सबसे बड़ी समस्या है इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग, यानी डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फीलिंग से लेना। जब डर लगता है तो जल्दी एग्जिट, जब लालच आता है तो ओवर ट्रेड। यही पैटर्न चलता रहता है। क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हम ट्रेडिंग को स्किल नहीं, शॉर्टकट मान लेते हैं। हमें जल्दी पैसा चाहिए होता है। साथ ही फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें मजबूर करता है हर मूव में कूदने के लिए। गलती कहां है? गलती है सिस्टम ना होना और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। हम प्लान बनाते ही नहीं, और अगर बनाते हैं तो उसे फॉलो नहीं करते। सही तरीका क्या है? एक क्लियर सिस्टम बनाओ, एंट्री, एग्जिट, रिस्क सब एंड हो। हर ट्रेड पहले से तय हो, ना कि उस समय डिसाइड हो। डिसिप्लिन रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही तुम्हें बचाएगा और ग्रो करेगा। 9. पैटर्न इंटरप्ट लूप। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जब मुझे लगा कि अब मैं समझ गया हूं, अब मेरे पास सिस्टम भी है, तभी असली टेस्ट शुरू हुआ। शुरुआत में जब मैंने अपने रूल्स फॉलो करने शुरू किए तो कुछ ट्रेड्स लॉस में गए। उसी पल दिमाग ने खेल खेलना शुरू किया। क्या सिस्टम गलत है? क्या मार्केट बदल गया है? शायद मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप छुपा होता है। आप सोचते हो कि आप इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन असल में आप फिर से उसी पुराने लूप में जा रहे होते हो। सिस्टम बदलना, स्ट्रैटेजी बदलना और फिर से शुरुआत करना। मैंने भी यही गलती कई बार की। हर बार थोड़ा लॉस होता और मैं सिस्टम बदल देता। रिजल्ट?
कोई कंसिस्टेंसी नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन। फिर एक दिन मैंने खुद को रोका और कहा, बस अब नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सिस्टम को टाइम दूंगा, उसे टेस्ट करूंगा और बीच में बदलूंगा नहीं, क्योंकि असली गेम परफेक्ट सिस्टम ढूंढने का नहीं है। असली गेम है एक सिस्टम पर टिके रहने का। और यही पॉइंट आपकी पूरी जर्नी बदल सकता है, जब आप रिएक्ट करना छोड़कर स्टिक करना सीख जाते हो। 11 वेल्थ फ्रेमवर्क / फॉर्मूला ड्रॉप। अब मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी। पहले मैं रैंडम ट्रेड्स लेता था, इमोशंस के हिसाब से डिसीजंस करता था, लेकिन जब मैंने एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करना शुरू किया, तभी कंसिस्टेंसी आई। मेरा रूल बहुत सीधा था, प्लान, एग्जीक्यूट, रिकॉर्ड, इंप्रूव। प्लान मतलब ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करना कि एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा और टारगेट क्या रहेगा। एग्जीक्यूट मतलब बिना हेजिटेशन के वही करना जो प्लान में लिखा है, ना ज्यादा ना कम। रिकॉर्ड मतलब हर ट्रेड को लिखना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। और इंप्रूव मतलब हर हफ्ते बैठकर देखना कि कहां गलती हुई और क्या बेहतर किया जा सकता है। मैंने एक और रूल ऐड किया, रिस्क फिक्स्ड, रिवॉर्ड वेरिएबल। यानी हर ट्रेड में मेरा लॉस लिमिटेड रहेगा, लेकिन प्रॉफिट को ग्रो होने दूंगा। यही माइंडसेट शिफ्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर था। समझ लो, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए एक क्लियर सिस्टम जिसे तुम बार बार फॉलो कर सको। सिस्टम तुम्हें कंट्रोल देता है और कंट्रोल ही कंसिस्टेंसी बनाता है। 12 रियलिटी चेक पंच। अब एक कड़वा सच सुनो, और यह सच मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके सीखा है। अगर तुम आज भी बिना प्लान के ट्रेड कर रहे हो, अगर हर दिन नए इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी, नए सिग्नल के पीछे भाग रहे हो, तो यकीन मानो 5 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। मैं भी यही करता था। YouTube पर एक नया सेटअप देखा, टेलीग्राम पर एक टिप मिली और बिना सोचे समझे पैसा डाल दिया। उस वक्त लगता था कि इस बार जैकपॉट लगेगा, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं खुद को धीरे धीरे नुकसान की तरफ धकेल रहा था। मार्केट किसी को जल्दी अमीर नहीं बनाता। मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो डिसिप्लिन दिखाते हैं। अगर तुम अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई सीक्रेट ट्रिक तुम्हें ओवरनाइट रिच बना देगी, तो यह सबसे बड़ा इल्यूजन है। सच यह है, या तो तुम सिस्टम फॉलो करोगे या फिर तुम मार्केट के लिए सिर्फ लिक्विडिटी बनकर रह जाओगे। मैंने जब यह बात एक्सेप्ट की, तभी मेरी ग्रोथ शुरू हुई। और जब तक तुम यह हार्श रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक प्रोग्रेस सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी। 13 आइडेंटिटी शिफ्ट ट्रिगर। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने खुद को ट्रेडर की तरह देखना शुरू किया, गैम्बलर की तरह नहीं। पहले मैं हर ट्रेड में एक्साइटमेंट ढूंढता था, जल्दी पैसा बनाने की सोचता था, लेकिन अब मैं खुद से कहता हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मेरा काम प्रोसेस फॉलो करना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। जब तक तुम खुद को लक के भरोसे खेलने वाला समझते रहोगे, तुम्हारे डिसीजंस भी वैसे ही होंगे, अनस्टेबल, इमोशनल और इंपल्सिव। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी आइडेंटिटी बदल दी, उसी दिन तुम्हारा बिहेवियर बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि मैं हर सिचुएशन में काल्म रहूं, प्रॉफिट आए तो भी वही माइंडसेट, लॉस हो तो भी वही माइंडसेट, क्योंकि मैं अब रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागता, मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूं। तुम भी खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी रैंडम ट्रेड्स लेने वाले बिगिनर हो या तुम एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना चाहते हो? याद रखो, मार्केट में जीतने से पहले तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। जब तुम खुद को बदल लेते हो, तभी तुम्हारी रियलिटी बदलती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। 14 लूप क्लोजर। याद है शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि मैं पैसे नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। अब अगर तुम पूरे सफर को देखो तो जवाब बिल्कुल साफ हो चुका है। मार्केट कभी मेरा दुश्मन था ही नहीं। असली लड़ाई हमेशा मेरे अंदर चल रही थी, मेरे डर से, मेरे लालच से, मेरी अधूरी समझ से। पहले मैं हर ट्रेड को एक मौका मानता था मार्केट को हराने का, लेकिन अब मैं हर ट्रेड को एक मौका मानता हूं खुद को साबित करने का कि मैं अपने रूल्स फॉलो कर सकता हूं या नहीं। यही माइंडसेट शिफ्ट मेरी सबसे बड़ी जीत बन गया। तुमने देखा कि कैसे बिना सिस्टम के मैं बार बार गिरता रहा, और जैसे ही मैंने रूल्स, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनाया, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। तो अगर तुम भी अभी उसी फेज में हो जहां मैं कभी था, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, लॉसेस से भरा हुआ, तो समझ लो कि रास्ता वही है। खुद को बदलो, सिस्टम बनाओ और उस पर टिके रहो। शुरुआत में जो सवाल था, मैं बार बार क्यों हार रहा हूं,
अब उसका जवाब तुम्हारे सामने है। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में अपनी ट्रेडिंग लाइफ बदलना चाहते हो, या फिर बस ऐसे ही वीडियोस देखते रहोगे और वही गलतियां रिपीट करते रहोगे? मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपनी गलतियां और अपनी सीख तुम्हारे सामने पूरी ईमानदारी से रख दी। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये वो रोड मैप है जो तुम्हें भी लॉसेस से निकालकर कंसिस्टेंसी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब तुम खुद से कमिटमेंट लोगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि अब टाइम आ गया है खुद को बदलने का, अगर तुम भी रैंडम ट्रेडिंग छोड़कर डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो, तो अभी इसी पल एक डिसीजन लो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आगे भी रियल ट्रेडिंग ट्रूथ्स शेयर करता रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट में लिखो, आई विल फॉलो माई सिस्टम। याद रखो, मार्केट तुम्हें तभी रिवॉर्ड देगा जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीखोगे। और मुझे पूरा विश्वास है तुम यह कर सकते हो। डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. Trading involves risk, and you should do your own research before making any financial decisions.